स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प लेख पर बात करने वाले हैं। लेख का नाम है अनिद्रा, जेन-ज़ी और मिलेनियल्स की नींद का अंतर। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है जेन-ज़ी, उन्हें सोने में इतनी दिक्कत क्यों आ रही है। बिल्कुल, और ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नींद सिर्फ आराम नहीं है, ये हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ का बेस है। और लेख यही हाईलाइट करता है कि जेन-ज़ी की नींद की कमी क्यों एक बड़ी चिंता बनती जा रही है। तो सबसे पहले लेख ये साफ करता है कि अनिद्रा मतलब इंसोम्निया वो नहीं है कि बस कभी कभार नींद नहीं आई। हाँ, ये एक तरह की लगातार बनी रहने वाली प्रॉब्लम है। मतलब या तो सोने में मुश्किल हो रही है या फिर नींद बार बार टूट रही है। हाँ, या फिर सुबह उठकर भी एकदम थका थका सा महसूस करना, फ्रेश नहीं लगना। अच्छा, और लेख में कुछ आंकड़े भी दिए हैं। हाँ, और वो आंकड़े सच कहूँ तो चौंकाने वाले हैं। लेख बताता है कि 70% से ज्यादा जेन-ज़ी रात में 6 घंटे से भी कम सो रहे हैं। 70%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और सोचिए, जब मिलेनियल्स इसी उम्र के थे तो वो औसतन 7-8 घंटे की नींद लेते थे। इतना बड़ा फर्क ऐसा क्यों हो रहा है? लेख इसके पीछे कुछ मुख्य वजहें बताता है। पहली तो शायद हम सबको पता है, स्क्रीन टाइम। बिल्कुल, जेन-ज़ेड वो पीढ़ी है जो स्मार्टफोन के साथ ही पली बड़ी है। देर रात तक टिकटॉक स्क्रॉल करना, न्यूज देखना, मैसेज करना। हाँ, वो तो है। और स्क्रीन की जो नीली रोशनी होती है, एग्जैक्टली, वो हमारी बॉडी क्लॉक, जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं, उसे गड़बड़ कर देती है। सोने जागने का जो नेचुरल साइकिल है वो बिगड़ जाता है। ठीक है, ये हुई पहली वजह। और क्या है? दूसरी बड़ी वजह है चिंता और ओवरथिंकिंग। चिंता? किस तरह की चिंता? मतलब फ्यूचर की चिंता, जैसे क्लाइमेट चेंज, जॉब्स की अनिश्चितता। हाँ। सोशल मीडिया पे जो लगातार तुलना चलती रहती है, हमेशा अच्छा दिखने, अच्छा करने का प्रेशर, ये सब दिमाग को शांति नहीं होने देता, एकदम एक्टिव रहता है दिमाग। लेकिन चिंता तो मिलेनियल्स को भी रही होगी। उनमें और जेन-ज़ेड की चिंता में क्या फर्क बताया है लेख ने? लेख इशारा करता है कि शायद चिंता का रूप बदल गया है। जेन-ज़ेड के लिए शायद ये ऑनलाइन दुनिया का प्रेशर, सामाजिक मुद्दे, क्लाइमेट चेंज, ये सब शायद ज्यादा हावी है, जो मिलेनियल्स के टाइम शायद उतने नहीं थे। अच्छा। और इसी से जुड़ी तीसरी वजह भी है। वो क्या है? एक तय रूटीन की कमी। तय रूटीन की कमी कैसे? देखिए, कई जेन-ज़ेड आज फ्रीलांसर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं या गिग वर्कर हैं। हाँ, ये बात तो है। तो उनके सोने जागने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता। वो 9 से 5 वाली स्थिरता नहीं है जो शायद मिलेनियल्स के टाइम ज्यादा कॉमन थी। तो मतलब एक तरह का पैराडॉक्स है। हाँ। जिस फ्लेक्सिबिलिटी को ये पीढ़ी चुन रही है, वही अनजाने में उनकी नींद के लिए मुश्किल खड़ी कर रही है। हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं, क्योंकि वो तय रूटीन वाला ढांचा गायब हो जाता है। तो मिलेनियल्स के लिए चीजें अलग थी। हाँ, थोड़ी अलग थी। उन्हें स्मार्टफोन मिला टीनेज में या अर्ली 20s में। हाँ, हमारे टाइम पे तो लैंडलाइन या फीचर फोन होते थे शुरू में। बिल्कुल, और वो टीवी देखते थे लेकिन शो खत्म हो जाता था। ये सोशल मीडिया की तरह एंडलेस स्क्रॉलिंग नहीं थी। सही बात है। और शायद जॉब मार्केट भी थोड़ा स्टेबल था 2008 की मंदी से पहले। हाँ, शायद थोड़ा ज्यादा प्रेडिक्टेबल था। कम टेक्नोलॉजी, ज्यादा ऑफलाइन टाइम और थोड़ी ज्यादा नियमितता, इन सब ने शायद उनकी नींद को बेहतर रखने में मदद की। पर ऐसा भी नहीं कि मिलेनियल्स को दिक्कतें नहीं थी। बर्नआउट तो उन्होंने भी फेस किया। हाँ, बिल्कुल किया। पर लेख ये कहता है कि जेन-ज़ी में ये बर्नआउट वाली फीलिंग जैसे करियर शुरू होने से पहले ही आ रही है। हो, ये तो चिंता की बात है। इसका असर नींद पर पड़ना तो लाजमी है। बिल्कुल। तो फिर इसका हल क्या है? क्या लेख कुछ उपाय सुझाता है? हाँ, कुछ प्रैक्टिकल चीजें बताई गई हैं। पहला है डिजिटल डिटॉक्स। डिजिटल डिटॉक्स मतलब सोने से करीब 1 घंटा पहले फोन, टैबलेट, लैपटॉप सब बंद। 1 घंटा पहले? ये तो मुश्किल होगा बहुतों के लिए। है, पर जरूरी है। उस टाइम में कुछ और करें, जैसे कोई किताब पढ़ें या कुछ लिखें या बस शांत रहें। अच्छा। और दूसरा उपाय है सोने का माहौल बेहतर बनाना, जैसे व्हाइट नॉइज सुनना। व्हाइट नॉइज वो क्या होता है? वो एक तरह की लगातार स्थिर आवाज होती है, जैसे पंखे की आवाज या बारिश की आवाज। ये बाहर की दूसरी डिस्टर्ब करने वाली आवाजों को दबा देती है। ओके, या फिर गाइडेड मेडिटेशन। हाँ, कैल्म या हेडस्पेस जैसी एप्स आती हैं, वो मदद कर सकती है मन शांत करने में। ये तो अच्छी बात है। और स्लीप हाइजीन के बारे में कुछ? हाँ, अच्छी स्लीप हाइजीन बहुत जरूरी है। मतलब सोने और जागने का टाइम रोजाना फिक्स रखने की कोशिश करना, वीकेंड पर भी। रोज? वीकेंड पर भी? हाँ, कोशिश तो करनी चाहिए। और बेडरूम अंधेरा, शांत और ठंडा हो। और शाम 4 बजे के बाद चाय, कॉफी या कोई भी कैफीन वाली चीज नहीं।
ये सारे पॉइंट जरूरी हैं। और एक बहुत जरूरी बात, अगर ये नींद की दिक्कत चिंता या डिप्रेशन की वजह से है, जो कि अक्सर होती है, हाँ, तो प्रोफेशनल मदद लेने में हिचकना नहीं चाहिए, जैसे काउंसलिंग या थेरेपी। बिल्कुल सही। मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। तो कुल मिलाकर देखें तो जेमजेड की ये जो अनिद्रा की समस्या है, ये सिर्फ एक पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, ये एक तरह से पूरी पीढ़ी का मुद्दा बन गया है। हाँ, वो एक हमेशा ऑन हमेशा कनेक्टेड वाली दुनिया में जी रहे हैं और शायद उसकी कीमत उनकी नींद चुका रही है। बिल्कुल। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस पर बात हो रही है, जागरूकता आ रही है, और ये पहला कदम है किसी भी समाधान की तरफ। सही कहा। और यहाँ एक सवाल शायद हम सब सोच सकते हैं, अपनी आदतें बदलने के अलावा क्या समाज के लेवल पर भी कुछ बदलावों की जरूरत है? क्या हमारे काम करने के तरीके, हमारे सोशल नॉर्म्स, क्या उनमें भी कुछ बदलाव की गुंजाइश है जिससे इस बढ़ती हुई नींद की समस्या का सामना किया जा सके? शायद इस पर सोचने से हमें और गहरे समाधान मिले।